तो अब हम आज के दिन की शुरुआत एक भजन से करेंगे। ये भजन नरसिंह मेहता ने लिखा था और गांधी जी का प्रिय भजन है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करो करे, तो मन अभिमान न आने रे। ये बहुत ही जो भजन ये बताता है, वैष्णव जन का मतलब क्या है? ईश्वर के बंदे, वही ईश्वर के बंदे कहलाने लायक हैं, वही लोग जो दूसरों के दुख को समझते हैं। दे आर सेंसिटिव। और फादर वर्गीस की बात भी आपको याद होगी कि फादर वर्गीस भी कहते थे, इनसेंसिटिविटी इज द बिगेस्ट सिन। सबसे बड़ा पाप है संवेदनहीन होना। तो नरसिंह मेहता अपने भजन में ये मनुष्य होने के नाते हम दूसरों के दुख को समझें, जानें, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। और यदि हम किसी की भलाई भी करते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल भी उसका घमंड नहीं होना चाहिए। और यूएसएम जो है इसी काम की, जब हम प्रेम की सभ्यता के निर्माण की बात करते हैं तो वही तो है कि हम दूसरों के दुख को समझें, संवेदनशील बने, है ना। तो हम दिन की शुरुआत इस सुंदर भजन से करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे,
इस सुंदर शुरुआत के साथ, और मैं समझती हूँ आप लोगों ने इसके जो अर्थ को अच्छी तरह से समझा होगा, पढ़ा होगा इसमें, तो इसी कारण ये भजन जो है महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, जो उनको मोटिवेट करता था। और अब हम अपने, जैसे कि जानते हैं, पहला सेशन है, और ये जो संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नीतीश बरोले को। आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सो 56 डे इंडिया के दूसरे दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कल आप सभी ने अच्छे से आराम किया होगा। आज दिन की शुरुआत हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन से करने जा रहे हैं, जिसे फादर आइजक लेने जाएंगे। सबसे पहले मैं फादर आइजक SDB को स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ फादर। फादर आज जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं वो है टिप्स फॉर विजनरी लीडर्स। एक विजनरी नेता बनने के लिए हमें क्या उपाय हैं, वो उस पर फादर चर्चा करेंगे। एंड एम्ब्रेसिंग प्लुरलिटी फॉर पीस एंड हार्मनी। इससे पहले फादर अपना सेशन ले, मैं फादर का एक छोटा इंट्रोडक्शन आप सबके सामने को देना चाहूँगा। फादर आइजक USM के एक पुराने और महान मित्र हैं। वह पिछले 12 सालों से नेट इंडिया मूवमेंट में भाग ले रहे हैं। USM के सभी प्रतिभागी जिन्होंने भी नेट इंडिया अटेंड किया है वो जानते हैं कि उस फादर आइजक के सेशन का वेट करते हैं। फादर आइजक मुंबई विश्वविद्यालय से कला स्नातक हैं और उनके पास शिक्षा और यूथ मिनिस्ट्री में 10 सालों से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। फादर आइजक स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, युवा समूहों, फादर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स से लेकर बड़ी संख्या में समूहों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। वर्तमान में वह डॉन बॉस्को स्कूल बड़ौदा गुजरात के प्रबंधक हैं। फादर आइजक, इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। Bless you all. Okay, I hope you were rested well last night. सब लोग ने बहुत अच्छे आराम किए होंगे शायद, कि बातें में नींद उड़ गई। ओके, ठीक है। तो आज का शुभ सवेरे को हमने एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना से शुरू किया है। महात्मा गांधी का बहुत ही अनोखा जो विचार है उसके साथ, और जैसे कि आपको विषय बताया गया है, इट इज एम्ब्रेसिंग प्लुरलिटी फॉर पीस एंड हार्मनी। जैसे नीतीश भाई ने कल अपने वोट ऑफ थैंक्स बताया कि हम बहुत ही तनावजनक वातावरण में अभी गुजर रहे हैं विश्व के अंदर, और खास भारत के अंदर। हमें हमारी विभिन्नताओं को, हमारी जो प्लुरलिटी मतलब क्या है, एक से अनेक नहीं, जो भी चीज़ हमें देखने को मिलता है उन सब चीज़ों को हमें बढ़ावे देना है। ओके, और जब वो होती है तो हमारे जीवन में शांति और समन्वयता जो है वो विकस जाता है। सो आई लाइक टू engage us in a little action song which says rock my soul in the bosom of India। यानी मेरी आत्मा को मेरे भारत के दिल में क्या करने दो, रॉक करने दो। जैसे कि बच्चे को हम लोग रॉक करते हैं ना, और जब रॉक करते हैं तो क्या होता है, बच्चे को बहुत अच्छा नींद आता है। कभी कभी हम हमारी नींद गवा देते हैं नहीं, तो हम जब हमें अच्छी नींद आती है तो हम फ्रेश हो जाते हैं। So let us rock ourselves in the bosom of India. The words are like this: rock my soul, बोलो, rock my soul in the bosom of India, in the bosom of India, oh rock my soul, oh rock my soul। ठीक है, अभी इसका ट्यून ऐसा है: rock my soul in the bosom of India, rock my soul in the bosom of India, rock my soul in the bosom of India, oh rock my soul। Go,
rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Oh, rock my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Oh, rock my soul. Go. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Oh, rock my soul. So high, you can't get over it. Bolo. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. Oh, rock my soul. Oh, rock my soul. आप इतने गंभीरता से मुझे देख रहे हैं, मैं डर रहा हूँ। ठीक है, तो मुस्कुरा के अभी हम खड़े होके एक्शन के साथ गाएंगे। So I'll show you the actions. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Oh, rock my soul. दो बार ताली बजाने का. Okay, ready? All together? 1, 2, 3, go! Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Oh, rock my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Oh, rock my soul. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, rock my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Rock, 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 rocking my soul. Oh, rock my soul. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Rock my soul in the bosom of India. Oh, rock my soul. एक दूसरे के शाबाश. Very nice. बिंगो गेम. तो यहाँ पे कुछ चीज लिखे हुए हैं, जैसे कि हाउजी आप खेले होंगे. हाउजी खेले आपने? नंबर. तो यहाँ पे आपको जो चीज लिखी गई है, आपको एक दूसरों के पास जाना है और फटाफट 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 करके, अगर आपके लिस्ट में किसी ने ये कुछ किया है, आपको उसका सही लेना है. तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी एक लाइन अगर आपका फिल हुआ तो बिंगो चिल्लाने का. क्या बोलेगा? बिंगो. बिंगो. ओके, रेडी? ओके, सो कैन समवन हेल्प विद डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस? विल बी क्विक एंड ब्रिस्क. टाइम बहुत कम है, ठीक है? टेक वन एंड पास. एंड व्हेन आई से स्टार्ट, आपको 5 मिनट दिया जाएगा. 5 मिनट में आपको सब कुर्सी साइड पे रखना है और घूमना है. जो आपने किया है ना, आपने कुछ कार्य जो किए होंगे उसी पर आपको सही लेना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसमें से कुछ नहीं किया है तो उस पर सही मत लो. यू हैव टू फाइंड आउट किसने आप जैसा कार्य किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जीवन में मैंने एक से अधिक भाषा बोलूं, आई हैव सेड एक से अधिक भाषा, आई विल सर्च समवन एल्स. आपको एक से अधिक भाषा आपने बोला है तो सही लीजिएगा. एक ही साइन एक पे. ओके, देन सपोज आई एम सेइंग मैंने कोई नई रेसिपी सीखी नहीं, तो दैट डजंट अप्लाई टू मी.
मैंने नहीं किया तो मैं उस पर साइन नहीं लूंगा। जो चीज मैंने किया है उस पर मैं किसी और का साइन लूंगा कि उसने भी वो चीज किया है। ठीक है? ओके, हु इज दिस? ऑल गॉट? Okay, so you get exactly 5 minutes. Put your chairs aside and start. Very good. जल्दी पाए हो गया? जल्दी पाए? Very good, very good. Continue. कितने जन को बिंगो मिला और कितने बिंगो? बिंगो हर एक बात सही के साथ बिंगो बोलना है। वेरी गुड। आप 2 मिनट में लेके आओगे? 2 मिनट में। जिसका सेलफोन नहीं है 2 मिनट में लेके आओ प्लीज। या स्कैन कर लो, ठीक है? जिसके पास है प्लीज स्कैन कीजिएगा, जिसके पास नहीं है प्लीज आपका मोबाइल लेके आइए। हम थोड़ा डिजिटल सैवी होके ये सेशन लेने वाले हैं ताकि आपका पेपर का उपयोग थोड़ा कम पड़े। ओके, बिंगो का खेल खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, अगर सबका सही नहीं मिला तो भी ठीक है, जितने मिले उतना ठीक। अभी प्लीज आपके डॉर्मेट्री में जाके आपका मोबाइल लेके आइएगा। आपके पास 2 ही मिनट है। एनिमेटर्स वी कैन प्लीज हेल्प डिस्पर्स देम टू गेट देयर थिंग्स। QR code, mobile, go and get it and come. Those who have mobiles, none of you got. Room also. क्या बात है, फैंटास्टिक। यहाँ पे किसी का मोबाइल है जो लेके नहीं आए तो लेके आओ। जाओ जाओ जल्दी जल्दी, 2 मिनट्स। पूरी लाया, क्या त्यागी लोग हैं, वाह। त्याग करके आए, वेरी गुड। ठीक है, if any animators have any phones you can take it and sit with the group so they can help with the animation. जिसके भी पास QR कोड और मोबाइल है स्कैन कीजिएगा प्लीज। If I can just scan this. You'll get a document inside. Very good, we'll access. तो जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो हमारे सेशन में उपयोग किया जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट मिला आपको? डॉक्यूमेंट मिला? ओके, काइंडली बी सीटेड when that part comes. Okay, please sit. Getting as many autographs as possible. आपने जितने नए नए मित्र किए हैं उन लोग मित्रों का आपके पास अभी ऑटोग्राफ है, सही है तो एक मेमोरी के रूप में रख दीजिएगा। और अभी मेरी बात प्लीज सुनिएगा, बैठिएगा प्लीज। जिनके पास मोबाइल है मैं आशा रख रहा हूं कि आप लोग ने QR कोड स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने हासिल किए होंगे। बहुत अच्छे, आपका रुचि बहुत प्रेरणादायक है। Okay, can we sit fast, quick. बैठो, बस बिंगो's over, मयूर, काजल, over, finish, come on, sit down. Okay, how do you feel after this little game? आपको कैसा लग रहा है ये सबका सिग्नेचर लेके? खुशी हुई है? What was the basic? हम लोग ने ये क्यों किया कि आपने जो किया है किसी और ने किया तो मैंने उसका साइन लिया। हम क्या
व्हाट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक? बहुत अच्छे कि हमारे अंदर बहुत सारे समानताएं हैं, हम अलग अलग हैं फिर भी हमारे अंदर समानताएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अलग हैं फिर भी कुछ सेतु बांधने के लिए कुछ न कुछ मुद्दा होती है। There's some reason or the other for which we get connected, even if we are so very very different. जैसे कि कल सुदर्शन सर ने हमको एक बात पर ध्यान दोहराया था कि हम लोग ने अलग अलग स्क्रिप्चर से पढ़े थे, पाठ पढ़े थे, लेकिन किसी के अंदर कोई विरोधी मुद्दा नहीं था। Everything is trying to tell us that we've got to have a similarity in our approach to love, to care. नहीं, एक दूसरों का क्या बोलते हैं, हित जो है, भलाई जो है, उसका विचार करना। So that is why we are saying, in spite of these differences, there is something common. Can I remove the screen? Okay. So इसका कर्सर कौन सा है आगे जाने के लिए? Okay, so that's why we are saying that in spite of there are so many things common in us, हम लोग के अंदर इतनी समानताएं हैं, उस समानताएं होने के वो अच्छी बात है कि हमारे अंदर समानताएं हैं, लेकिन फिर भी रियलिटी क्या है कि हम एक दूसरे से अलग भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी अलगताओं को हम इसका बहिष्कार करें? नहीं। That's why we are saying let us embrace plurality. जो भी विभिन्नताएं हमारे अंदर वो हमें अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। That is the purpose of showing us that in plurality also there are common factors. Okay. Now these first parts I will browse through, ये सब common knowledge है, लेकिन ये common knowledge है हम सबको, but it's good to realize कि हम लोग बोलते हैं common knowledge और हम लोग ऐसे ही browse करते हैं, लेकिन उसको appreciate नहीं करते कि ये चीज जो है हमें appreciate करना चाहिए, इसकी प्रशंसा करना चाहिए, इसकी कदर करना चाहिए। So what are those things that you can think of categorically? मतलब एक एक मुद्दा है जो हमारी विभिन्नता को सेलिब्रेट करता है। क्या क्या चीज होते हैं उसमें? फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, वेरी गुड। फेस्टिवल्स, कल्चर, फिर फूड, वेरी गुड। कॉस्ट्यूम्स, क्लोथिंग, वेरी गुड। म्यूजिक, आर्ट, वेरी गुड। ओके, सो व्हेन वी स्पीक ऑफ प्लुरैलिटी, इट मीन्स कि एक ही भौगोलिक विस्तार में अलग अलग संस्कृति, भाषाएं, विश्वास, आर्ट फॉर्म्स, खानगी, फूड, कुजीन, वो सब चीज जब एक ही भौगोलिक विस्तार में मिलता है तो हमें पता चलता है कि वहां पे विभिन्नता फैली हुई है। ओके, दैट्स व्हाट वी सी, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ इंडिया हियर, देयर इज वैरायटी इन इंडिया ओवर हियर, डाइवर्सिटी। ओके, एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ लैंग्वेजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये मानता है कि ये रिकग्नाइज करता है कि देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड देयर आर 1600 विद डायलेक्ट्स। इतने सारे अलग अलग विस्तार के अलग अलग डायलेक्ट्स भी होते हैं, है कि नहीं? सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओवर हियर नेपाली, मणिपुरी, बोडो, मलयालम, कश्मीरी, हिंदी, बंगाली, मराठी, आसमीज, मैथिली, डोगरी, संथाली, सिंधी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, ओरिया। ओके, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। हर एक राज्य का एक लैंग्वेज जो कोई भी विश्व के कोई दूसरे देश में दिखाई नहीं देती। दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर कंट्री। देन रिलीजन्स, कल उसका उल्लेख हुआ, देयर आर रिलीजन्स जो भारत में उत्पन्न हुए और कुछ कुछ दो बाहर से आए। So it's common knowledge that these are religions that we have. Then you have cultural heritage. क्या क्या है कल्चर में? Traditions, art, sports, music, dance, festivals. जैसे कि क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, सब एक दूसरे से अलग अलग है, यूनिक है। ओके, सो वी हैव टू एंजॉय दिस। जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम का बात किया जाता है, इंडियन कल्चर, देयर इज नो वन सिंगल कल्चर। वो एक कल्चर नहीं है, इट इज अ वेराइटी।
And that is why you have a rainbow. You have a guldasta. India is like a rainbow. India is like a guldasta. It's not just one, not homogeneous. Okay, so cultures. Cuisine. अरे वाह, एक एक विस्तार में जाओगे तो आपका पेट का, आपका पैलेट का, आपको खुशी खुशी महसूस होगी. Having so many different kinds of cuisines from the north to the south, east to the west. Okay, you name it. In each particular, यहाँ का क्या खास है, आगरा का क्या खास है, लोनावला का चिक्की. See, you see, नहीं, साउथ इंडिया का इडली डोसा सांबार, नहीं, नॉर्थ इंडिया का छोले भटूरे, नहीं, जलेबी वगैरह. Thank you so much. Thank you. So you see this kind of variety. Clothing. सोचो कितने अलग अलग प्रकार के क्लोथिंग है भारत में. Similarly, you have what you call from धोती to पगड़ी to लुंगी, नहीं, अलग अलग प्रकार के कुर्ते हैं, साड़ी है, all these kind of things. So it's very very colorful. India is such a very colorful cultural reality. Okay, now I'm going to ask you a question. जब भी हम बोलते हैं ना plurality, विभिन्नता को हमें अपनाना है, हमें प्रशंसा करना है, उसका कदर करना है, तो ये सब चीज़ जो है ना हमारे भारत के अंदर, भारत के आध्यात्मिकता में, भारत के विचार में, भारत की संस्कृति में ये सब ऑलरेडी कोडेड है. जैसे बोलते हैं डीएनए, हमारे अंदर डीएनए होती है ना, डीएनए. सो इट इज देयर इन द डीएनए ऑफ इंडिया. द डीएनए ऑफ इंडिया इज टू बी प्लूरलिस्टिक. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट्स द गुड वर्ड. मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा तो आपको उसका वर्ड आपको गेस करना है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. समथिंग दैट इज वेरी वेरी ओल्ड, बहुत ही जुना पुराना चीज को एक शब्द में क्या बोलेंगे आप? एंशिएंट. पूर्वजों के सालों में. सो हाँ, व्हाट यू कॉल एंशिएंट, पुरातन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग दैट इज फॉलोड डाउन द एजेस, ट्रेडिशन, पारंपरिक, जो शुरुआत से हम करते आ रहे हैं. सो एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, the early sages, there was the smriti and the smruti, no? The heard word, the spoken word, oral tradition. तो क्या कहा जाता है कि ancient traditions in the scriptures like the Rig Veda, already Rig Veda के अंदर एक भावना है, एक concept है जिसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम. The entire world is my family. तो ये हमारे इंडियन डीएनए में ही लिखा हुआ है प्राचीन काल से. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर अमेलगमेशन, ब्लेंड? हम बोलते हैं ना मिक्स. मिक्स के साथ क्या होता है? जुड़ना, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग. वेरी गुड. फ्यूजन है कि नहीं? तो इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सिंक्रेटिक. क्या बोलते हैं? सिंक्रेटिक, फ्यूजन. ओके, एंड व्हेन यू पुट टुगेदर बिलीफ्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, तो इसमें क्या है? आपका विश्वास, आपके नीति नियम, आपके कस्टम्स, आपके परंपरा, आपका भाषा, आपका सामाजिक नीति नियमों, आर्ट, जो भी चिन्ह है, आपका जो पहचान है, उन सब चीजों को अगर आप एक शब्द में उसका वर्णन करना चाहोगे तो उसको क्या बोलते हैं? रिलीजन इज वन वर्ड. रिलीजन कम्स इनसाइड इट. ऑल दीज थिंग्स, बिलीफ्स, आर्ट, सोशल एक्सप्रेशंस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, व्हाट डज दैट बिकम? वेरी गुड. हु सेड दैट? टीचर. कल्चर, दैट बिकम्स culture. So India has what we call, putting these two things together, it has got a fusion, a syncretic culture. Syncretic culture. तो syncretic culture के अंदर जैसे कि बहुत सारी चीज आर्ट में, आर्किटेक्चर में आपको फ्यूजन दिखाई देगी. For example, the Mughal architecture is a composition of Hindu and Persian blends, you will see. No? Then you have in Hindu, you have the Bhakti movement. Elsewhere you have the Sufi movement. All these things are also relating with हमारी ईश्वर के साथ का व्यक्तित्व संबंध जो होता है वो व्यक्त होता है वहाँ पे. So you see, India has got a lot of
elements of fusion of cultures, fusion of art, music वगैरह, तो इसको बोलते हैं हमारी DNA. Third question, if you put together words like non-religious, civil, non-sectarian, humanistic, तो एक शब्द में कैसा आपका वर्णन बोला उसका? Spiritual, humanity, pluralism, one word. Neetu ma'am is giving the word. Did someone hear it? When you say it is non-religious, opposite of spiritual is secular. Okay, so you see that there's a secular this thing. Then with secular, the second word over here, what is it that refers to a set of fundamental principles? नहीं, सिद्धांत होते हैं इसमें, नीति नियम होते हैं, कायदे होते हैं, मार्के होते हैं, सत्ता होता है, फंक्शन होता है. उन सब चीज़ों को एक बेसिक नींव वाला एक प्रकार की एक डॉक्यूमेंट में समावेश होता है, जिसमें आपको आपकी रूपरेखा मिलती है. वो क्या चीज़ बोलते हैं उसको? बहुत अच्छे, कॉन्स्टिट्यूशंस. सो व्हाट आर दीज टू वर्ड्स स्पीकिंग ऑफ? इंडिया हैज गॉट अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मतलब क्या है? भारत के अंदर संविधान के अंदर क्या क्या है? अलग अलग विभिन्नता को समावेश करने के लिए एक बंधारण है. So sometimes you have what you call, certain countries are completely, religion and state are one. Religion and state are one. So here in India, they've got to ensure that this fabric is not corroded. ये हमारी जो विभिन्नता का जो DNA है, वो हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए. कोई एक पक्षित अगर हो जाता है तो बाकी सबों को हम बहिष्कार करते हैं. ऐसी चीजों से हमें सावधान रहना है. ओके, सो वी हैव अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स बीन द वेरी DNA of our country. Next, another word for this, together even though apart. Very good. Unity in diversity. Unity in diversity. So India, the motto, Satyameva Jayate. Let truth alone prevail. We might be different, okay, but still there is one truth that emerges. The truth of humanity. मानवता का जो भावना है, दिल की जो फीलिंग जो आपने कल सुना, नहीं, वो सब चीज़ जो है, वो एक चीज़ जो है, हम अलग अलग रूप में हम उसको पहचानते हैं, पर वस्तु एक ही है, और उस सत्य को हमें बनाए रखना है. ओके, सो दिस इज द DNA ऑफ इंडिया विच स्पीक्स ऑफ प्लुरैलिटी विद इन इटसेल्फ. नाउ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सक्लूसिविस्ट एंड गेटो मेंटालिटी. एक्सक्लूसिविस्ट का मतलब क्या है? विशेष, अलग, मैं, तुम, मैं अलग हूं. हाँ, सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंकिंग कि हम विशेष है और इसलिए हम अलग है, तो क्या होता है? उसी विचारधारा में हमने किसी का हमने नॉन एक्सेप्ट किया है, उसको हमने इनकार किया है. और गेटो मेंटालिटी क्या होता है? गेटो मेंटालिटी मतलब एक ही कौम के लोग एक विस्तार में रहने लगते हैं, एंड दे क्लोज देमसेल्व्स आउट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. अभी ऐसा मेंटालिटी जो है विश्व में, भारत में भी दिखाई देती है. ओके, सो वी गॉट टू सी व्हाट दिस मीन्स. सो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, वो लोग ऐसे मानने लगते हैं कि मैं किसी से बढ़कर हूं, मैं किसी और से अच्छा हूं, मैं किसी और से सुपीरियर हूं. ओके, तो इस विचारधारा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. सो व्हाट आर दीस प्रॉब्लम्स? नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू सम केस स्टडीज. वी आर गोइंग टू लुक एट harmful aspects of exclusivist and ghetto mentalities and the benefits of embracing plurality. Okay, मतलब ये ghetto mentality और ये exclusivist विचारधारा का क्या नुकसानकारक परिणाम हमें दिखाई देती है, उस पर हम थोड़ा केस स्टडीज देखेंगे, और प्लूरलिज्म को अडॉप्ट करने में क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हम केस स्टडीज के जरिए देखेंगे. ओके, सो कैन आई हैव यू इन योर 4 ग्रुप्स
एज वी हैड यस्टरडे, एंड उस 4 ग्रुप से हम लोग वापस 2 ग्रुप बनाएंगे. तो सबसे पहले द बुक्सीज कैन गो इन दैट कॉर्नर. द गिव मी द नेम्स ऑफ द टीम्स. Sharps come on this corner. The bright lights come on this corner. Or last, green live that corner. Take your chair and sit in a corner. कुर्सी लेके बैठ जाइए. You have it, no? Okay. हर एक ग्रुप में नहीं, 2 groups, no? 1, 2, 3 and 4 as one group. Come in this group. Others remain one. Take a chair. All got a QR code? You all got QR code in your group? All of you? Okay. हिंदी QR कोड का वो डॉक्यूमेंट खोल दिया, तो आप लोग केस नंबर 1 लीजिएगा. केस नंबर 1. हाँ, केस नंबर 1. आप लोग केस नंबर 2 लीजिएगा. केस नंबर 2. केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7, केस नंबर 8. ओके, तो आपको आपका वो जो केस है आपको पढ़ना है और उस पर चर्चा करना है. आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स फॉर दिस. रूपरेखा है, हम सबको जनाएंगे. ठीक है, और 2 मिनट है, लेकिन सेंटर में आ जाइए ताकि आपको स्क्रीन दिखाई दे. वहां पे अगर दिखाई देता है वहां से तो कोई बात नहीं, जहां पे आप बैठिए. ठीक है, अभी हमारा डिस्कशन अब हम बंद करेंगे और एक दूसरों को हम ध्यान देंगे अभी. ओके, एक पॉइंट के लिए मैं आपका स्पोक्स पर्सन को आगे बुलाऊंगा. आपको क्या करना है, आपको बहुत ही शॉर्ट में आपका जो केस था आपको समझाना है और क्या पॉइंट्स निकले उसमें से आपको समझाना है. ठीक है, ओके. सो मे हैव योर अटेंशन दिस साइड, एवरीवन्स अटेंशन हियर. वक्त बहुत कम है, समय दौड़ रहा है, इसलिए आपकी सहयोग की जरूरत है. सब लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज. ओके, डिस्कशंस ऑल ओवर, पे अटेंशन. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ओके, सो द फर्स्ट केस स्टडी कम. शॉर्ट में आप समझाओ क्या था और क्या मुद्दा है इसमें. ठीक है, स्पीक फर्स्ट केस स्टडी. फर्स्ट केस जो है वो है रंग भेद करना, काले और गोरे का. ये दक्षिण अफ्रीका का है जो कि 1948 से 1994 के बीच में चला. इसमें काले और गोरे का भेद करके उन्हें अपने परिवारों से भी दूर कर रखा जाता है. सोशल एक्टिविटी, उनका परिवार टूट जाता है और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे भी कि आप काले हैं और गोरे हैं करके उन्हें सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, जिस कारण पूरा जो स्टेट होता है वो टूटने के, अलग होने का चांस रहता है. तो हमें उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए. काला और गोरे का भेद करने से कुछ होता नहीं है, साथ मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए, जिस कारण काफी गहरे रिश्ते भी टूट जाते हैं काले और गोरे का भेद करने से. तो जरा बताओ कि क्या था स्टोरी में? इसमें 2 कैरेक्टर्स बताए गए हैं, अमीना और जैन. अमीना जो होती है वो गोरी होती है और जैन जो होता है काला, जिस कारण उनका रिश्ता नहीं चल पाता है और वो अलग हो जाते हैं. वो कोशिश करते हैं कि सबको समझाया जाए पर ये हो नहीं पाता है, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. और जो जैन होता है वो अपनी दोस्ती तोड़ देता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं. ओके, थैंक यू.
सीमा। ओके, तो ये जो किस्सा है ये एक ऐतिहासिक किस्सा है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का जो शोषण हुआ सफेद लोग और काले लोग के बीच, और काले लोगों को दबाया गया, उन लोग को अलग अलग किया गया, उन लोग का हक छीने गए, विस्तार उन लोग के लिए अलग सौंपे गए वगैरह वगैरह। आप इतिहास पढ़ोगे तो आपका उसका किस्सा पता चलेगा। ओके, सेकंड केस। यस। दलितों को अछूत माना जाता है, सर आवाज आ रही है। बट इसका कारण, मेन कारण जो है ना, एजुकेशन ना मिलना होता है, क्योंकि पहले दलितों को क्या एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, इसलिए उनको अछूत माना जाता था और उनको हर संस्कृति से दूर रखा जाता था इंडिया का, और उनमें काफ़ी भेदभाव किया जाता था हमारे इंडिया में, और इसलिए ना उनको अछूत माना गया था। बट इसके लिए हमें ना उनको सभी को एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, और देश में सभी जो है ना उनको सामान्य मानना चाहिए, और सभी के प्रति हमारे दिल में दया होनी चाहिए, और गरीब और अमीर सभी को समान मानना चाहिए। उसका निराकरण हम बाद में देखेंगे। केस क्या था जरा बताइए आप। मैं प्रिया की स्टोरी थी जो विदेश पढ़ने गई थी और वहाँ से पढ़कर आई थी, और उसने उसके गांव में जो पढ़कर आई थी उसी के अकॉर्डिंग सबको समझाया था, बट उसका सभी ने विरोध किया था। प्रिया किस कौम की थी, किस कास्ट की थी? से दलित, प्रिया दलित दलित भी थी। और उसने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मतलब जो नई पीढ़ी थी ना उसमें सभी में शिक्षा ग्रहण करवाई थी उन्होंने। ग्रहण कराने की कोशिश की, लेकिन बहुत विरोध हुआ और लोग ने उसका बहिष्कार करके उसको गांव से निकाल दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। एक्सक्लूसिविस्टिक थिंकिंग, जब किसी ने किसी का बहिष्कार किया तो रिश्ते टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है, लोगों को मौका नहीं मिलती, शोषण होता है। और ये 3 खास विभाग में फैला हुआ है। रेसिज्म, नस्ल देख के सफेद कौन है, गोरा कौन है, पीला कौन है वगैरह। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कौमवाद, रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात पर। ओके, नेक्स्ट केस सोशल डिवीजन के बारे में देखेंगे हम। एवरीवन, माई सेल्फ छवि, और मेरा केस है सामाजिक विभाजन, इनविजिबल वॉल्स। मेरे केस में बताया है कि हारमोनिया शहर था जिसमें कुछ लोग ने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, इंडिविजुअल ग्रुप, जिसको वो एक्सक्लूसिव बताते थे कि हमारा ग्रुप सबसे अलग है और हमारा ग्रुप दूसरे ग्रुप से, दूसरे मेंबर से, दूसरी कम्युनिटी से बेहतर है। जिस वजह से हारमोनिया शहर में डिवीजन हो गया, एक वॉल बन गई, एक ऐसी दीवार बन गई जिसने 2 अलग अलग एक बहुत ही अच्छे कल्चर को डिवाइड कर दिया। जब साथ होते हैं तो हम कल्चर साथ में मिलकर प्यार से सेलिब्रेट करते हैं, बट जब हम अलग हो जाते हैं तो वही कल्चर एक बोरिंग कल्चर बन जाता है, या हम इंडिविजुअली अकेले ही उस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम साथ में दिवाली या कुछ भी फेस्टिवल बनाएं तो कितना अच्छा होता है, कितनी खुशी मिलती है साथ में सेलिब्रेट करने से। और वहीं अगर हम एक्सक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं या हम ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि हम अलग हैं, दूसरों से बेहतर हैं, तो हम समाज में ऐसा विभाजन लाते हैं जिसमें हम एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हैं, जिस वजह से हमारा कल्चर, हमारा इवेंट बिगड़ जाता है, समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। तो सोशल डिवीजन जब होता है तो आपको पता है कि लोग एक दूसरों को दुश्मन मानने लगते हैं। कंपटीशन है, फेस्टिवल कंपटीशन होता है, किसका लाउड स्पीकर और ज्यादा लाउड बजा ताकि किसी और को डिस्टर्बेंस हो जाए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कंपटीशन फेस्टिवल टाइम्स, नहीं सर्कस निकलता है तो सर्कस के अंदर कभी कभी मारपीट हो जाता है वगैरह वगैरह। ओके, सो यू बी केयरफुल टू सी कि अगर मैं किस प्रकार औरों को न अपनाने की वजह से मैं क्या खो रहा हूं, औरों को न अपनाने की वजह से मैं क्या खो रहा हूं। अगर वो हम सोचे तो इतना कुछ पाना है एक दूसरे से, उसको हमें बनाए रखना है। ओके, नेक्स्ट केस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, केस नंबर 4 का वैभव, और हमें केस स्टडी मिली थी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसका टाइटल था द स्ट्रिप्ड सिम्फनी और टूटता हुआ या दम तोड़ता हुआ संगीत। तो एक शहर की बात है यूनिटीविल। अब आप नाम से समझ सकते हो
कि शहर में यूनिटी है मतलब लोगों में भी यूनिटी होगी, और ऐसा ही था कि लोगों में अपने संगीत की वजह से चाहे कल्चर्स की वजह से सब में यूनिटी थी, एक हार्मनी थी, एक पीस था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों का समुदाय बना और जैसे जैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस गेन किया और उनके जो इन्फ्लुएंस था वो कैसा था, बहिष्कार इन्फ्लुएंस था। वो लोगों को में ना क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे लोगों को, उनके समुदाय को, उनके कल्चर्स को। तो उससे क्या हुआ कि एक माया नाम की लड़की थी जो कि एक्चुअली एक म्यूजिशियन थी और वो क्या करती थी, सभी कल्चर सभी जगह जगह से म्यूजिक्स को समझ के उनका एक फ्यूजन बनाती थी, जैसे अब हम समझते मैशअप होता है उस टाइप से। तो उससे क्या होता था कि वहाँ पे जो लोग आते थे उनको दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने को मौका मिलता था, समझ पाते थे कि क्या कल्चर होता है, सीख पाते थे। पर अब उन लोगों ने क्या करा कि उसको इन्फ्लुएंस कर लिया, किसने, जो थे एक्सक्लूसिव मेंटलिटी वाले पीपल्स थे। तो वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से उसने ना ये सब काम करना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे पहली बात तो गाना बंद हो गया। गाना बंद होने से, गाना ऐसी चीज़ है ना कि जो हर कोई समझ सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज समझता हो या ना समझता हो। अब गाना बंद होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे लोग समझ नहीं लगे, कम आने लगे। उनका जो नॉर्मल गाना था, जैसे पंजाबी है तो पंजाबी से वो अपना ही गाना गाए, कुछ और ना सीखे ना समझे, सिर्फ अपनी अपनी बड़ाई करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद हाँ पहले पहले हमको अच्छा लगेगा, समझ पाएंगे कि हाँ ठीक हमको करेज मिल रहा है, जैसे सिखों का रहता है कि वो हम उनसे करेज सीख सकते हैं। पर एक टाइम के बाद वो हमको ज़्यादा लगने लग जाएगा कि ये बार बार सिर्फ अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एक्सक्लूसिव मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं जो उनका बहिष्कार करते हैं वो सोसाइटी को, तो वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है या फिर जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होनी होती है सोसाइटी की, वो रुकना शुरू हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या होता है कि हम समय के साथ आगे नहीं बढ़े। अगर जैसे कि अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग नहीं करते हैं तो कितने मिस अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अगर आज अभी डिजिटल बैंकिंग हो गया ना, अगर मैं डिजिटल बैंकिंग समझा नहीं तो मैं कितना कुछ खो रहा हूँ, जीपे नहीं कर सकता हूँ, जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू सी दैट मेरा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे मैं आगे कैसे बढ़ूँ और समाज और समय के साथ मैं आगे कैसे बढ़ूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं स्मार्टफोन उपयोग नहीं करने वाला हूँ, व्हाट्सएप उपयोग नहीं करने, इंस्टा में नहीं होने वाला हूँ, ओके सर, हर एक सोशल हैंडल का पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव संभाल के उसका पॉजिटिव रूप से अगर हमने अपनाया उस चीज को तो बहुत सारी चीज अपॉर्चुनिटीज में हम शामिल हो सकते हैं। ओके, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सीइंग हाउ ओपन एम आई, हाउ इंक्लूसिव एम आई टू सी दैट आई कैन एक्सेप्ट समथिंग दैट इज न्यू फ्रॉम समवन एल्स। ओके, सो missed opportunities, okay, there's so many things that we miss out if we do not accept each other's uniqueness and plurality. Stagnation, जैसे कि उदाहरण दिया था कि अगर एक ही कल्चर को हम लेके चले तो औरों से हम अगर कुछ सीखे नहीं तो हम वहां के वहां बढ़ जाते, स्टैग्नेट हो जाते हैं, there is no more growth. Okay, exclusivist thinking, three basic things: caste-based discrimination, religious intolerance, nationalism and ethnic conflict. Okay, कौमवाद वगैरह इस नजरिए की वजह से हो जाता है। Let's see some positive aspects for embracing plurality से क्या फायदा होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज केबी कार्तिक शंकर। हमारा केस स्टडी 5 था जिसका टॉपिक था नवाचार का मोहल्ला और क्रिएटिविटी एंड नवाचार। एक हमारे केस स्टडी में काल्पनिक शहर था जिसका नाम था डाइवर्सिटी हाइट्स। जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, उस केस स्टडी में उनके रिसोर्सेज उसके बारे में नहीं बताया कि वो रिसोर्स डेवलप थे, लेकिन उनके पास डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लोग थे और उनने मिलकर अपनी नई ऊंचाई बनाई, अपने शहरों को आगे बढ़ाया और अग्रसर किया विकास की ओर। इसमें उनने सबसे पहले शिक्षा से शुरू किया, शिक्षा में बदलाव लाया गया, पाठ्यक्रम को अपनाया और विभिन्न समुदाय के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक योगदान का जश्न मनाया। उसके बाद उन्हें कल्चरली भी अपने आप को एक साथ किया, एकजुट किया, नृत्य, भाषा और सब में वो साथ रहे। डाइवर्सिटी हाइट्स एक काल्पनिक शहर है, पर वो हमारा देश भारत भी बन सकता है, क्योंकि भारत एक लौता देश है जो डाइवर्सिफाइड है और वो भी आगे बढ़ सकता है अगर हम सब साथ में काम करें। और बस यही था इस केस स्टडी में। सो जब आप
जब हम एजुकेशन फील्ड में देखा जाए तो अलग अलग लोगों से क्या कुछ नहीं सीखते, जैसे कि भारत has contributed what? Aryabhatta's zero to the whole universe, to the whole world. So algebra, trigonometry, calculus, we've got that from Indian soil. No? Then from other scientists from other places, we've learned so many things. E is equal to mc square. Who was that? And what was he? He was a Jew, right? So all the other people have contributed to the discoveries and inventions which all of us are, हम सब उसका लाभ उठा रहे हैं. तो अगर हम लोग सीमित हो गए हमारी खुद की विचारधारा में तो और किसी से हम कुछ सीख नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट, कल्चरल एनरिचमेंट. नेक्स्ट केस, संस्कृतीय. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा केस स्टडी था सांस्कृतिक संविधान. तो इसमें एक सिटी है, इमेजिनरी सिटी है, तो जिसका नाम है हरमानी सिटी. तो इसमें अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं. तो इसको सोसाइटी के लोगों ने क्या किया कि अपना अपना त्यौहार ना मना के सब अपना त्यौहार एक साथ मनाएं, ताकि तुम अपना कल्चर हम तुम्हारा कल्चर जान सके, हम तुम्हारा जान सके और सब मिलके एंजॉय कर सके. तो इसको लेके उन्होंने बहुत कुछ किया है. जैसे उन्होंने कल्चर को जानने के लिए उन्होंने अपने पहले क्लास लिया अपने लिए कि भाषा में क्या क्या आता है. उन्होंने उनके मुहावरे सीखे, उनकी बारीकियां सीखी और उनका रीति रिवाज सीखा कि वे क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं. तो इसको देख के उन्होंने अपने लिए क्लासेस लिए, फिर एंजॉय करने के लिए फिर हर प्रोग्राम में ऐसे ही एक साथ आते हैं. एक जगह पे जैसे नाम था यूनिटी डाइवर्सिटी एंड स्क्वायर, उस जगह का नाम था. वो लोगों ने आप स्टेज बनाया, प्रोग्राम के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और अपने आप को स्टेज में लेके आए और हमने दिखाया कि हमारा कल्चर में ये है. तो इसे और सबको एक साथ हो गए. तो यही था बस हमारी स्टडी में. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो कल्चरल एनरिचमेंट, जब सांस्कृतिक आपले होती है तो बहुत सारे एनरिचमेंट होता है, बहुत सारा एंजॉयमेंट होती है. हम एक दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं. हमारे पास समय बहुत ही कम है, सो आई विल नॉट टेक द नेक्स्ट टू ग्रुप्स, बट जस्ट टू allude टू व्हाट इट इज. सोशल कोहेजन में जब हम सब एक दूसरों को अपनाते हैं तो क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक कोहेजन होता है. हम सब मिलजुल के शांति के साथ हार्मोनियसली रह सकते हैं. ओके, दैट्स मीनिंग ऑफ सोशल कोहेजन. एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में मतलब अगर आप देखोगे कि अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग शामिल होते हैं एक शहर में, तो अलग अलग एक्सपर्टीज के जो कॉम्पिटेंसीज है उसकी वजह से हमारी क्या बोलते हैं विस्तार जो है प्रगतिशील हो जाता है ना. सो फॉर एग्जांपल, अगर इंजीनियर है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उन सब का कला शामिल करके क्या होता है, हम लोग बिजनेस उत्पन्न कर सकते हैं. यू बिगिन टू क्रिएट बिजनेसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी ऑल्सो फ्लरिशेस. जैसे कि वन वन एग्जाम्पल, समन सेड कोई गाना गाना बंद किया उस शहर में, तो अगर वो इवेंट अगर बंद होता है तो बाकी का सब कुछ बंद होता है, इकोनॉमी भी स्टॉल हो जाता है, दुकान बंद होते हैं, लोग आते नहीं हैं, इनकम रेवेन्यू जनरेशन होता नहीं है, वगैरह वगैरह. सो एवरीथिंग इज एन इकोसिस्टम. प्लुरैलिटी ब्रिंग्स विद इटसेल्फ अ वेरी हेल्दी इकोसिस्टम. ओके, सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हमने एक दूसरों का विभिन्नता का प्रशंसा करके उसका कदर किया तो वी विल नॉट ओनली बी पीपल हु आर परफॉर्मिंग इन इंडिया, बट यू विल ऑल्सो हैव अ ग्लोबल स्टेटस. जैसे कि हम एक दूसरों को समझ के एडजस्ट करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो हमारा एडजस्टमेंट स्किल जो होती है, लाइफ स्किल जो होती है, लोगों को परखने की स्किल जो होती है, लोगों को स्वागत करने की स्किल जो होती है, लोगों से कुछ सीखने की स्किल जो होती है, वो सब हम साथ में लेके एक ग्लोबल प्लेयर बन जाते हैं. वी कैन बी ऑल्सो कंपीटिंग इन द ग्लोबल मार्केट, ओके, बिकॉज ऑफ प्लुरलिज्म. ओके, सो सम रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज, ये जो विभिन्नता की वजह से हमें क्या दिखाई देती है. सिलिकॉन वैली इन द यूएसए, व्हाट नेम्स कैन यू सी देयर? ये ट्विटर बदल गया ना, एक्स बन गया, क्या हो गया? हाँ, फिर क्या क्या वहां पे? ऑरेकल है, फेसबुक है,
हाँ, Python, Apple, if you see all these companies, वो सब कंपनी में एक ही संस्कृति का व्यक्ति उस कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं, दे आर ग्लोबल पार्टनर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर किसी ने उत्पन्न किया है, वॉट एवर बी दोज पीपल, लेकिन उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करने के लिए इंडियन माइंड होना चाहिए, इंडियन भाषा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यू सी हाउ प्लुरैलिटी डेवलप्स इन ऑल दी सक्सेस स्टोरी। सिलिकॉन वैली इज वन बिग सक्सेस स्टोरी। यूनाइटेड नेशंस इज अनदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सो मेनी कंट्रीज दैट हैव कम टुगेदर फॉर, किसके लिए? अगर युद्ध होता है, युद्ध रोकने के लिए, समाधान लाने के लिए, रिलीफ का हेल्प पहुंचाने के लिए। जब पैंडेमिक था, कोई फ्लड होती है, अर्थक्वेक होती है, सो दिस यूएन कम्स टुगेदर टू, एंड इन दैट यूएन हर एक व्यक्ति का एक प्रतिनिधित्वता हो जाती है। वो लोग डिबेट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होनी चाहिए, और अगर वो लोग उस फोरम में वो डिस्कस करते हैं तो वही चीज हर एक देश में लागू हो सकता है। ओके, तो दैट इज हाउ यूएन कंट्रीब्यूट्स। देन यू हैव मेडिकल एंड हेल्थ केयर। दवा और मेडिकल रिसर्च के अंदर जैसे कि पैंडेमिक हुआ तो हर एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल एजेंसीज प्रयास कर रहे थे कि वैक्सीन कितने जल्दी हम उपलब्ध कर सकते हैं। इंडिया से भी हमने कितने वैक्सीन एक्सपोर्ट किए। सो दैट्स हाउ वी हैव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द मेडिकल फील्ड, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। देन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, नहीं, वी आर ऑन द ग्लोबल स्टेज टुडे। RRR, नहीं, और Slumdog Millionaire was nominated. I mean, at least its name came up there. तो आप देखोगे कि even these things make us a global identity in art, in medicine, in relief work, in business, entrepreneurship, etc. Okay. So how embracing plurality can promote peace and harmony? अगर आपने इस विभिन्नता की माइंडसेट लेके एक दूसरों को स्वीकारा तो उसका फायदा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत आसान हो जाती है। जब कोई फाइट वाइट होता है तो क्योंकि हम एक दूसरों को पहचानते हैं, हम समाधान ला सकते हैं बातचीत करके, डायलॉग करके। दूसरी बात, इट फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं आपके साथ जाना पहचाना हूं, आपके रीति रिवाज में समझता हूं, तो और समझ बुद्धि बढ़ जाती है, इट बिकम्स इजियर। देन सोशल इंटीग्रेशन, सब लोगों को ऐसा लगता है कि सब लोग इंक्लूड हो गए, किसी का बहिष्कार हुआ नहीं। सो इट एनहांसेस सोशल इंक्लूजन, reduces feelings of exclusion. Then it promotes the लोकशाही का जो वैल्यूज है वो प्रमोट हो जाता है, नहीं, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब चीज जो है शांति और संविद क्या बोलते हैं, हार्मनी को जड़ाए रखने के लिए वो मजबूत बन जाता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कल्चरल एक्सचेंज होता है। ओके, वी कैन इजीली अप्रिशिएट एंड एंजॉय ईच अदर्स कल्चर्स। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, लास्ट पार्ट, कि आप और मैं क्या कर सकते हैं इस प्लुरैलिटी को विकसित करने के लिए, बढ़ावे देने के लिए। व्हाट कैन यू एंड आई डू? आई विल शो यू सम पिक्चर्स, और उस पिक्चर्स में आप ढूंढो आंसर क्या है। क्या ये? हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, तो एजुकेशन, खुद पढ़ो, सो सेल्फ एजुकेशन, एजुकेट योरसेल्फ, खुद का संस्कृति पहचानो और औरों का संस्कृति के बारे में और जानो। यू कैन डू सेल्फ एजुकेट, लर्न, रीड, सो मच इज अवेलेबल। नेक्स्ट, ये क्या है? सोचो क्या बोल रहा है ये, क्या कर क्या रहा है, देखो, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, समथिंग एल्स। मेरे मन में कुछ है लेकिन मैं वो मन की चीज को मैं वापस रिप्लेट करके मेरा पूर्व धारणाओं को सुधार रहा हूं, प्रेजुडिस, नहीं। सो यू आर रिकंस्ट्रक्टिंग योर माइंड, चैलेंजिंग योर बायसेस। आपका जो पूर्व धारणा है कि ये व्यक्ति के ये कौम ऐसा है, मैं वापस सोचूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्या है उसकी खासियत, क्या सब लोग ऐसे ही हैं? कई स्त्री और बहन एक ही मोल्ड में मैं उसको रख के बोलूंगा आपसे ये होने वाला नहीं है क्योंकि आप स्त्री हो, क्या मैं और वापस सोच सकता हूं? सो अप्लाई दैट टू ऑल केसेस, नो, व्हाटएवर बायसेस वी हैव टू बी चैलेंज्ड। सो यू चैलेंज योर बायसेस। नेक्स्ट, यूनिटी, टुगेदरनेस, समथिंग एल्स। वो क्या कर रहा है?
एक्सेप्टेंस, another word, सहारा. सहारा कब देते हैं आप? कल एक अच्छा एग्जाम्पल देना, आपको लगा और मैंने बोला सेंसिटिविटी. व्हाट्स द वर्ड? एम्पैथी. प्रैक्टिस एम्पैथी. एक दूसरों की सहानुभूति आपको व्यक्त करना है. ओके क्या हुआ? जैसे कि अगर आप विदेश जाते हो, भारत से विदेश जाते हो, पहली बार जाते हो और अब देखो कैंपस में, अरे यार ये सब ऐसे बिहेव करते हैं, मेरा इंडियन संस्कृति कुछ अलग है और मैं गुपचुप बैठता हूं, तो कोई आके बोलता है क्या भाई क्या हुआ? यार मुझे मेरा घर याद आ रहा है, मेरी इंडियन फूड याद आ रहा है. नहीं, इंडिया में हम लोग रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत फ्री स्टाइल बात होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, है कि नहीं? सो व्हाट हैपेंस, वो जो सहानुभूति दर्शाने वाला क्या बोलते हैं, ओके आई अंडरस्टैंड यू, डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू द प्लेस, नो, बी अ फ्रेंड विद अस वगैरह. दैट्स हाउ यू बिगिन टू नो. और बताइए आपके कल्चर के बारे में ताकि मैं आपको जान पाऊं. ओके सो ऐसे हम कर सकते हैं. प्रैक्टिस एम्पैथी. ये क्या है? यू, हर्स, दे, एवरीवन, हिम, देम. डोंट बी अ सेल्फिश पर्सन. इंक्लूसिव माइंडसेट. सबको आपका लैंग्वेज ही इंक्लूसिव होना चाहिए. अभी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मैन का ही ईश्वर ने मनुष्य, मानव, पुरुष, इंग्लिश में बोला गॉड मेड मैन. नो, गॉड मेड मैन एंड वुमन. नो, एक प्रकार की लैंग्वेज जो है उसको हमें इंक्लूसिव करना है, सबको साथ में लेना है. सो यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज. बी जेंडर न्यूट्रल, बी जेंडर सेंसिटिव. सो प्रमोट इंक्लूसिव लैंग्वेज. अवॉइड डेरोगेटरी स्लर्स. अरे ये आपने किसी को अपना कौम के नाम से बुलाया, फॉर एग्जाम्पल, नहीं, ये लोग, उस विस्तार में रहने वाले लोग, ये काम करने वाले लोग, तो मैं और तुम बन गया. नो, सो इंक्लूड एवरीवन. देन ये क्या है? एक हाथ में सबों को साथ में ले चलना, है कि नहीं? कल्टिवेट इंक्लूसिविटी इन योर सोशल सर्कल्स. आपके सोशल सर्कल्स में भी आपको ये सोचना है कि अगर कोई किसी का बहिष्कार हो रहा है तो क्या मैं इतना सेंसिटिव हूं कि उसको भी मैं शामिल करूं कॉन्वर्सेशन में, इवेंट में? नहीं तो आपका सोशल सर्कल्स आपको बढ़ाना है. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव फ्रॉम अनदर कल्चर, फ्रॉम अनदर रिलीजन, फ्रॉम अनदर कंट्री? अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपकी ही कौम के साथ सीमित है तो फिर रेड फ्लैग. हमें और लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बनाना है. ओके, सो कल्टिवेट इंक्लूसिविटी. देन ये क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं? नाली निकालने के लिए जाते हैं ना कभी कभी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टैंड अप. स्टैंड अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. अगर आपको पता है कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी के खिलाफ, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और बताऊंगा कि ये नाइंसाफी है. ओके, सो यू कैन बी एजेंट्स ऑफ पीपल हु स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ दोज हु आर, जिसका बहिष्कार हुआ उसके साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं, उसके हकों के लिए आप कैसा सहानुभूति दर्शा सकते हैं और हक दिला सकते हैं. ओके, देन सपोर्ट इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स. जैसे कि अगर आपने आपके सोसाइटी में इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एक नाइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, तो वहां पे हर एक कल्चर के लोगों को बुलाओ, टैलेंट बुलाओ, म्यूजिशियंस बुलाओ, हाँ, ताकि एक कल्चरल एनरिचमेंट होता है. सो यू कैन योरसेल्फ ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स. ओके, सपोर्ट इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स. ये क्या है? फर्स्ट वाज एडुकेट योरसेल्फ. दिस इज एडुकेट अदर्स. ओके, शी इज हैविंग द ग्लोब. मतलब ग्लोब मतलब वसुदैव को कुटुंब के रूप में आपको दूसरों को सिखाना है. ओके, एडुकेट अदर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी, डाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज. ओके, देन टुगेदर वी विल ट्रांसफॉर्म डेमोक्रेसी, मेक आवर इश्यूज मैटर. मुद्दा जो है उसको हम मैटर बनाएंगे. आपका आवाज उठाओ. एंड सो देयरफॉर इन एक्सरसाइजिंग योर फ्रेंचाइज, किसको वोट देना है? ऐसे बंदे को वोट जो 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 सबका विकास करे. सबका विकास करे, हक सबको दिलाए वगैरह, जो
असमानताएं हैं उसको कम करे अथवा हटाए. देन व्हाट इज दिस? प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी. अगर आप एक दूसरे के विस्तार में जाते हो, जैसे कि इन सर्टन कल्चर्स चप्पी देना इज अ नॉर्मल थिंग. You embrace one another, you shake hands. India normally we are a little more conservative. We say namaste. So when you go to a new place, suppose some foreigner comes and suddenly starts embracing everybody, you will say अरे ये क्या है कि नहीं? तो उसको sensitivity दिखाना चाहिए. Similarly when you go to another culture, for example, वहाँ पे fork और spoon उपयोग करते हैं आप लोग, हाथ से खाते हैं. Indian this we have eating with our hands. So how you are culturally sensitive, no? And blend within the culture. So all that is important, okay? Practice cultural sensitivity. ये क्या है? Okay? Inter-religious acceptance, inter-community dialogue. कि हम साथ में बैठे, जैसे कि यहाँ पे यूएसए में बहुत अच्छी चीज होती है, हम एक दूसरों के ग्रंथ से हम पढ़ते हैं, अच्छी चीज हम अपनाते हैं, सोचते हैं. So rather than saying हम कैसे अलग है और उन अलग मुद्दाओं पर युद्ध करना, उसके ऑप्शन में क्या करना है? हमारे क्या कॉमन मुद्दे हैं, आपका रिचनेस क्या है, नो? सो व्हाट इज देयर रिच इन ईच अदर्स रिलीजन्स दैट वी कैन टेक. और यूएसएम के मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी चीजें लिखी हर एक धर्म के बारे में. आपने वो पढ़ा है? सो इट्स वेरी नाइस. ओके देन ये क्या है? कल्चर, ना? सपोर्ट डाइवर्स मीडिया एंड आर्ट. अलग अलग मीडिया, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को सपोर्ट करो. मैं तुमसे अच्छा हूं ये अपने के नहीं, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपका गीत बहुत अच्छा लगता है, आपका डांस बहुत, मुझे भी सिखाओ. I will also like to dance with you. I would also like to wear your dress that you are wearing. That doesn't mean that you are saying that मेरा खुद का कल्चर को मैं कम नहीं बता रहा हूं, लेकिन enrich हो रहा हूं. So each of us does that. There is greater acceptance. ये क्या है? No to racism and be an, मतलब आप सपोर्ट दे रहे हो नहीं? So be an ally, be an ally. तो जहां पे किसी का बहिष्कार हो रहा है तो आप उसके साथ ना केवल खड़े हो रहे हो, लेकिन आप उसका साथ दे रहे हो. You're giving voice, you're giving accompaniment to the people. And lastly, lead by example. खुद नमूना बनो. ठीक है? अगर आपने खुद ये सब प्रैक्टिस किया, लोग आपकी विचार धारणा, आपकी विचार शैली, आपकी जो भी प्रणाली है, पद्धति है, वो देखेंगे और फिर बोलेंगे आप जो कह रहे हो आप कर रहे हो. दैट इज द बेस्ट पॉलिसी इन एक्सेप्टिंग वन अनदर, रिस्पेक्टिंग वन अनदर. एक दूसरों को समझना, एक दूसरे को मान देना, एक दूसरों को स्वीकारना. ठीक है? Oh, there is last one is promote plurality in the workplace. आपके काम के जगह पे अलग अलग लोगों को शामिल करो, एक ही कौम के नहीं, एक ही विचारधारा के नहीं. नेक्स्ट वन इज व्हाट? सेल्फ इंप्रूवमेंट. हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो. मैं और किस प्रकार औरों को समझूं और अपनाऊं. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फादर. बहुत ही रचनात्मक तरीके से आपने आज जो अपना संदेश दिया और जो यूएसएम के प्रिंसिपल्स पे है, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी. और ये सत्र के समापन के पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिसेस रीता गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ. मिसेस रीता गुप्ता एक पेरेंट है जो भोपाल से हमारे साथ हैं. प्लीज़. हेलो, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ. मैं फादर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा. बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा जागृत रहेंगे. यूएसएम बच्चों को हमेशा जागृत रखेगा. यूएसएम बच्चों को जो ये नेतृत्व परीक्षण का ज्ञान दे रहा है वो बच्चों के लिए आने वाले समय में लाभदायक रहेगा. बच्चे अपने कार्य स्वयं करने में सक्षम रहेंगे.
मैं सहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।